वलीद, आप यहाँ पर क्या मनाजिर देख रहे हैं और इस इलाके का मोहल्ले वकू किस तरह का है? कहाँ से लोगों की एंट्री के इम्कानात हैं? यकीनन वो रास्ते इस वक्त तो बंद होंगे। जी देखें, अगर 26 नंबर चुंगी की स्पेसिफिकली बात की जाए तो ये वो पॉइंट है कि जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्क भर से आने वाले यानी पेशावर से आने वाले, चूँकि बलूचिस्तान से जो काफ़िले थे वो भी पेशावर पहुँच रहे हैं, और जो मेन पॉइंट है इस्लामाबाद में दाखिले का वो ये 26 नंबर चुंगी है। माजी में भी यहीं पे पुलिस और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे उनके दरमियान तसादुम देखने में आया था। तो ये वो पॉइंट है कि जहाँ से मोटरवे को लिंक किया जाता है। मोटरवे जो है वो इस्लामाबाद रावलपिंडी में दाखिल होती है। 26 नंबर चुंगी को भी बाकी तमाम पॉइंट्स की तरह, जैसे वसीम बता रहे थे, मुकम्मल तौर पर हर किस्म के ट्रैफिक के दाखिले के लिए बंद कर दिया गया है। और अगर हम इस बात की बात करें तो माजी में हमने देखा था कि जब यहाँ से बंद किए जाते थे रास्ते तो कंटेनर्स जो थे उनकी तादाद कम थी। अब की बार इंतज़ामिया जो है वो उसने ये मुकम्मल तौर पर ठान ली है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को यहाँ से दाखिल नहीं होने देना। तो कंटेनर्स की तादाद गुज़िश्ता के मुकाबले में हमें दुगनी से भी ज़्यादा नज़र आ रही है। और साथ ही साथ अगर हम सिक्योरिटी इंतज़ामात की बात करें तो अलसुब यहाँ पे रेंजर्स के दस्ते जो है वो तैनात थे, और उसके साथ साथ यहाँ पे हमने देखा था कि कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की एक बड़ी नफरी अब से कुछ देर कबल यहाँ पर पहुंची है, और उसने तमाम तर ये जो इलाका है, अंजुम आपको दिखा सकेंगे कि ये तमाम तर मेरे अकब में जो इलाका है ये खाली करवा लिया गया है। और अभी इस मेन पुल के ऊपर जो है वो पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस और उसके साथ साथ रेंजर्स की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे मौजूद है। एफसी को यहाँ पे डिप्यूट नहीं किया गया, सिर्फ रेंजर्स और पुलिस पे अभी तक इत्तफाक किया गया है। लेकिन जो हम देख रहे हैं इंतजामात इस्लामाबाद पुलिस के पास है, तमाम तर जो जवान इस्लामाबाद पुलिस के यहाँ पे आए हैं उनके पास एंटी राइट का मुकम्मल सामान मौजूद है। आंसू गैस की बड़ी मिकदार जो है वो यहाँ पे हमें देखने में आई है कि वो उनके पास मौजूद है। लाठी बरदार ये फोर्स है जो कि जब यहाँ से इन्होंने तमाम तर जो शहरी थे, जो तहरीक इंसाफ के लोग थे, जो गुजरने वाले लोग थे, चूँकि मेन रास्ता यही है तो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना था। लेकिन जो कुछ लोग यहाँ पे जमा थे इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से उनके ऊपर तशद्दुद भी हमें देखने में आया है कि लाठियों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया है। जो आम शहरी थे उनको भी यहाँ से डिस्पर्स करने के लिए। तो इस वक्त जो माहौल है 26 नंबर का, चूँकि ये मेन एंट्री पॉइंट है, पेशावर रोड सदर की तरफ रावलपिंडी की तरफ जाता है, यहीं से इस्लामाबाद की तरफ रास्ता जाता है, तो इसको मुकम्मल तौर पर इस वक्त बंद कर दिया गया है हर किस्म की ट्रैफिक के लिए। माजी में हमने देखा था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज था तो उस वक्त कंटेनर्स जो है वो लगाए ज़रूर गए थे, लेकिन रास्ता रखा गया था कि ताकि जो पैदल गुजरने वाले लोग हैं वो गुजर सकें। अब की बार ऐसा भी नहीं हो रहा, और तमाम तर जो एक्टिविटी है, तमाम तर जो गुजरगाह है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो एक एडिशनल चीज़ हमें यहाँ पर देखने में आ रही है वो ये है कि जो रावलपिंडी पुलिस है वो आम शहरियों को भी जोदोकोब करती हमें नज़र आ रही है इस्लामाबाद पुलिस की तरह। और साथ ही साथ जो है हर गुजरने वाले शख्स की जो है वो एक जामे तलाशी भी ली जा रही है, उससे उसका एड्रेस भी पूछा जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कलेक्टिवली अगर हम इन तमाम मामलात को देखें कि इस बार जो है वो पुलिस फोर्स जो है, इंतज़ामिया जो है वो बहुत मुतारक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको जमा ना होने दिया जाए, और अगर कोई आता भी है तो उसको डिस्पर्स किया जाए। साथ ही साथ माविश में आपको बताता चलूं कि एक चीज़ जो और हमें देखने में आई है, चूँकि ये वो जगह है जहाँ जो इसमें साथ ही आबादी है, तो बहुत सारे ऐसे मुकामी लोग हैं कि जिनको हस्पताल तक जाना होता है, जो आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलात हैं वो निपटाने होते हैं। तो ये तमाम चीज़ आज हमें गायब नज़र आ रही है। किसी भी शख्स को यहाँ मेन रोड तक एक्सेस नहीं दी जा रही। और अगर हम इसी रोड की बात करें तो मुतअद्दिद मुकामात ऐसे हैं, सदर से पहले और फिर मरी रोड को चूँकि मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया गया है, तो बेशुमार ऐसे मुकामात हैं कि जिसके ऊपर कंटेनर्स लगाए गए हैं, जहाँ पे ट्रक खड़े किए गए हैं। और रावलपिंडी पुलिस की एक भारी नफरी जो है वो उन तमाम रास्तों पे मौजूद है। साथ अगर हम तहरीक इंसाफ की बात करें तो तहरीक इंसाफ जो है वो ज़ाहिर एहतजाज के लिए बानी PTI ने एक फ़ाइनल कॉल दे रखी है। तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान
दौरान कुछ हमें यहाँ पे नज़र आए थे 26 नंबर के मुकाम पर, जिनको गिरफ्तारियाँ तो नहीं की गई लेकिन डिस्पर्स किया गया है। चूँकि ज़्यादातर ये कॉन्सेप्ट था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हों उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन चूँकि उनकी तादाद चंद एक थी और जो बरखलाफ रवायत चीज़ है कि जैसे ही वो कोई 2-3 लोग इकट्ठे होते हैं तो पुलिस उनके ऊपर लाठियां बरसाना शुरू कर देती है। इस्लामाबाद पुलिस की एक बड़ी नफरी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। रेंजर्स उनके साथ सेकंड टियर का काम कर रही है और रेंजर्स जो है वो सुबह से मौजूद है। तो ये वो पॉइंट है, देखना ये है कि जब वलीद, आपने बताया कि लोगों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है अगर 3-4 लोग जमा होते हैं, तो क्या जो लोग जमा हो रहे हैं उनके पास कोई डंडे, पत्थर या किसी किस्म का कोई हथियार है कि वो किसी किस्म का तशद्दुद कर रहे हैं या तोड़ फोड़ कर रहे हैं इसलिए उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है? जी देखिए, ऐसा कोई वाकया हमें देखने में नहीं आया, चूँकि ये यहाँ पे जो लोग यहाँ पे मौजूद थे वो आम लोग थे। वो उनमें चंद एक को आप कह सकते हैं कि वो शायद तहरीक इंसाफ के कारकुन हों, जिनकी बुनियाद पे जो है वो ये सारी एजिटेशन का मामला शुरू हुआ। लेकिन आम लोग थे, यहाँ पे रिक्शे वाला खड़ा था, यहाँ पे बाइक वाला खड़ा था, यहाँ पे रेडी वाला खड़ा था, तो उन तमाम लोगों को डिस्पर्स कर दिया गया और बिला तफरीक किया गया है कि सबको यहाँ से हटा दिया गया है कि जैसे खुदा न खास्ता कोई यहाँ पे इमरजेंसी की सूरत हाल हो। चूँकि मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे अकब में जो कंटेनर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, इससे बैक साइड पे जो है वो ट्रांसपोर्ट जो लोकल रेजिडेंशियल्स हैं वो यहाँ तक पहुँचते हैं। फिर एक नीचे का रास्ता है खारदार, इंतहाई मुश्किल, जिससे औरतें और बच्चे जो है वो पैदल क्रॉस करके ऊपर आते हैं। और यहाँ पे एक हमने देखा था कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है चूँकि उसको मुकम्मल बंद कर दी गई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुकम्मल बंद है।